जय श्री कृष्णा। खमा गणेशा। मैं भारतीय मुकेश कविवर कैशव सुरेश रोनोल आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्रणाम करता हूँ। और जिस तरह से पहलगाम के कायराना हमले के बाद हमारी बहनों के सिंदूरों को उजाड़ दिया गया था, उसके लिए चंद पंक्तियाँ हैं। ऑपरेशन सिंदूर की केशव देता बधाई, ऑपरेशन सिंदूर की केशव देता बधाई, देश की मांग में सिंदूर की शोभा बढ़ाई। सिंदूर की शगुन से जीत की शुरुआत हुई, सिंदूर के शगुन में जीत की शुरुआत हुई, देश की मांग में सिंदूर की शोभा सजाई। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर गर्व है, देश की जीत पर सभी को बधाई, देश की जीत पर सभी को बधाई। आज सिंदूर हमने सजाया है, आज सिंदूर हमने सजाया है, आज पाकिस्तान रंजित हो आया है। अब मांग में सिंदूर भी सज गया है, अब मांग में सिंदूर भी सज गया है। हमने सिंदूर का प्रतिशोध भी ले लिया है। अब दुल्हन के घर वापसी की बारी है, अब दुल्हन के घर वापसी की बारी है। अब पीओके को गृह वापसी कराने की तैयारी है। कविवर केशव का सिंदूर को नमन है, कविवर केशव का सिंदूर को नमन है। सिंदूर की शक्ति से ही जीत का निशान है। पीओके की वापसी पर जरूर जश्न मनाएंगे और सिंदूर की जीत पर सभी को बहुत बहुत बधाई भी देंगे। और जब सिंदूर की बात आती है और जिस तरह से ये सब कुछ किया गया, कैसे किया गया कि जब राफेल और जितने भी फाइटर प्लेन्स थे जब जा रहे थे, उनको लीड करने वाले जितने भी पायलट्स थे, उनकी माताओं ने उनके लिए एक संदेश कहा था। मैया ने कहा था बेटा, मैया ने कहा था बेटा, ला से बिछा आना, ला से बिछा आना, एक ही झटके में बेटा, एक ही झटके में बेटा, कब्रे खोद आना, कब्रे खोद आना। जब राफेल को चलाने वाले जो थे, राफेल खुद जो एक हथियार है एक तरह से फाइटर प्लेन के रूप में, उसने भी कहा अपनी माँ से, राफेल ने कहा आदेश करो माँ मुझको, मैं आतंक का नेस्त नाबूद कर दूंगी, एक ही प्रहार में भूमि शमशान में बदल दूंगी, आतंक का नामो निशान में मिटा दूंगी, भारत की रक्षा के लिए सदैव तैयार रहूंगी, आसमान से आग बरसाऊंगी, आसमान से आग बरसाऊंगी, आतंक के ठिकानों को नेस्त नाबूद कर जाऊंगी, भारत की शान और सुरक्षा के लिए हर चुनौती स्वीकार कर जाऊंगी, मेरी शक्ति और गति से आतंकी नहीं टिक पाएंगे और भारत की रक्षा के लिए मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर कर जाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे पहले मैं ये एक मैसेज और देना चाहता हूँ, जिस तरह के अभी कंडीशंस हैं, आगे भविष्य में ऐसा भगवान ईश्वर ना करे कभी ऐसा हो, तो हमें अपने बच्चों को, आने वाली जनरेशन को ये सिखाना चाहिए कि हर घर से कम 1 या 2 मेंबर जितने भी हों, उन सभी को 6 मंथ की इंडियन आर्म फोर्सेस की टैक्टिकल ट्रेनिंग जरूर लेनी चाहिए। और अपने स्कूल के स्टूडेंट्स, अपने जो बच्चे हैं जो स्कूल में जा रहे हैं, उनको एनसीसी, आर्मी, एयरफोर्स या नेवी, इन सभी को जरूर ज्वाइन करना चाहिए। और जितना हो सके अपने बच्चों को मिलिट्री स्कूल से हैं, सैनिक स्कूल से, वहाँ पर आप एडमिशन करवाइए, ताकि राष्ट्रभक्ति का जो एक जोश और जुनून है वो उनके अंदर शुरुआत से ही पनपने लग जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भारतीय सेना ने किया है, भारतीय सेना को नमन है, भारत की सेना के साहस को सत सत नमन है, सत सत नमन है। धन्यवाद।